एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह घर में पूजा कैसे की जाती है आप सबके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा की सारी सामग्री ले ली है, संगम का जल भी ले लिया है। अगर आपके पास संगम का जल नहीं है तो थोड़ा सा गंगा जल तांबे के लोटे में रख लें और उसके बाद उसे जल से पूरा गंगा जल बन जाता है। तो इस तरह से आपको पूजा की सारी तैयारी करनी है। जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह आप सबसे पहले गंगा जल छिड़क लें, उसके बाद हल्दी से उस जगह को अच्छे से लीप लें। अगर गोबर है तो बहुत अच्छी बात है, आप गोबर से लीपेंगे तो और भी ज़्यादा सही रहेगा। बाद नीचे चौक पूर लें, चौक के ऊपर थोड़े से अन्न के दाने, गेहूं या चावल रखकर उसके ऊपर आपको पटा या आपके पास चौकी है तो चौकी रख लीजिए। इसके बाद चौकी के ऊपर मैंने लाल कलर का कपड़ा बिछा दिया है। इसके बाद देंगे हम आसन। तो चावलों से आपको आसन देना है। आप चाहें तो ओम भी लिख सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं। अब आपके पास जितनी बड़ी चौकी हो उस हिसाब से जो है ना आप पूजा को खूबसूरत भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास माता शिव पार्वती की तस्वीर है तो इस पूजा में आप रखें, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास यहाँ पे तस्वीर थी तो मैंने यहाँ पे माता शिव पार्वती की तस्वीर रख ली है। यहाँ पे घी का दीपक मैंने तैयार कर लिया है। हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन आप घी का अखंड दीपक जरूर जलाएं और इस अखंड दीपक को सुबह के समय से ही शुरुआत की जाती है और रात भर पूरी रात आपको ये दीपक जलते रहना है, जिससे बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीपक को प्रज्वलित करते समय भगवान शिव, पार्वती का और अपने घर के पितरों का ध्यान आपको ज़रूर करना है। इसके बाद मैंने एक चांदी की प्लेट ली है। अगर आपके पास चांदी की प्लेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई कांसे का बर्तन भी आप ले सकते हैं और इसके ऊपर इस तरह से ओम लिख लीजिए, नहीं तो आप स्वास्तिक भी इस पर बना सकते हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से चावलों का आसन दूंगी और चावलों के आसन के ऊपर भगवान शिव को विराजमान करूंगी। आपके घर के मंदिर में जो भी शिवलिंग है उनकी पूजा आप ज़रूर करें। तो हमारे पास यहाँ पे नर्मदेश्वर हैं तो हम यहाँ पे नर्मदेश्वर को विराजमान कर देंगे। अगर आपके घर में कोई शिवलिंग नहीं है तो सुबह के समय आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करें। कई बार होता है कि हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर लेते हैं लेकिन हमारे घर के जो शिवलिंग हैं उनको हम भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपने घर के शिवलिंग जिनको आप 365 दिन जिनकी रोज पूजा करते हैं उनकी पूजा आपको शिवरात्रि के दिन ज़रूर करनी है। सिपाड़ी के रूप में मैंने यहाँ पे गणेश जी की स्थापना की है। तो चावलों के आसन के ऊपर मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। 4 बार इस तरह से मैं जल चढ़ाऊंगी, चंदन का टीका करूंगी, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी और उन्हें जनेऊ पहना दूंगी। तो इस तरह से सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी का पूजन करने के बाद भगवान शिव पार्वती की तस्वीर का आपको पूजन करना है। तो 4 बार इस तरह से पुष्प से जल चढ़ाएं, उसके बाद सूखे कपड़े से अच्छे से तस्वीर को पोंछें। उसके बाद चंदन का भगवान शिव को तिलक लगाएं। माता पार्वती को रोली यानी कुमकुम का टीका आपको लगाना है। उसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है। अगर आप माता पार्वती के लिए चुन्नी लेकर आए हैं तो आज के दिन उन्हें इस तरह से चुन्नी ओढ़ा दें। चुन्नी ज़्यादातर पूजा में ही यूज़ होती है, उसको फिर बाद में हम खुद यूज़ नहीं कर पाते। तो मैं ज़्यादातर पूजा में रुमाल चढ़ा देती हूँ, जो हम रेगुलर यूज़ में अपने ले सकते हैं। रुमाल या ब्लाउज का पीस आप चढ़ा दीजिए, उसको बाद में आप खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ आपके काम में आ जाती है। इसके बाद हमें यहाँ पे फूलों की माला भगवान को इस तरह से अर्पित करेंगे। और शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात्रि, तो शिवरात्रि पर रात्रि पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसका भी वीडियो आप लोगों तक बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके बाद जो है ना इस तरह से आपको इत्र ज़रूर लगाना है, बहुत ज़रूरी होता है इत्र लगाना। अब करेंगे हम भगवान शिव का अभिषेक। तो आपको संगम का जल या गंगा जल जो भी आपके पास है तो नमः शिवाय करते हुए सबसे पहले आपको गंगा जल चढ़ाना है। इसके बाद पंचामृत चढ़ाना है। 5 अलग अलग चीज़ों से भी भगवान को आप स्नान करा सकते हैं। आप चाहें तो पंचामृत को साथ में मिलाकर भी आप भगवान को स्नान करा सकते हैं। इसके बाद आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है और अच्छे से भगवान को हल्के हल्के हाथों से पंचामृत से मसाज करके जो है ना भगवान को स्नान कराना है। पंचामृत से भगवान को स्नान कराने से ये होता है कि हम रोज़ की पूजा में तो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, बहुत सारा मैल वगैरह भी जम जाता है। तो पंचामृत में हल्की खटाई होती है, तो इससे जो है ना भगवान का जो रूप होता है वो बहुत निखर के आता है। स्नान का जल आप घर के किसी भी पेड़ पौधे में डाल दें। अगर पीपल का पेड़ अगर आपके घर के आसपास है तो इस जल को आप पीपल के ब्रश में डालें, इससे आपके पितरों को शांति मिलती है। उसी प्लेट को मैंने फिर से धो लिया है।
इसमें जो है ना मैंने चंदन का थोड़ा सा तिलक लगाया, चावल चढ़ाया और पुष्पों से इस प्लेट को भर के ना एक बेलपत्र, उल्टा बेलपत्र रखकर जो है ना भगवान शिव की आपको यहाँ पर स्थापना करनी है। अब करेंगे हम भगवान का यहाँ पर श्रृंगार। तो श्रृंगार में सबसे पहले इत्र लगाना है। मैंने अपनी हाथ की गद्दी पे जो है ना इस तरह से इत्र लगा लिया है और इस तरह से दोनों हाथों की गद्दी से जो है ना आपको मसाज करना है। कोशिश करें मसाज करते समय अंगूठे का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भगवान का जो रूप होता है उससे अंगूठा स्पर्श करना निषेध माना जाता है। तो अंगूठा स्पर्श नहीं किया जाता, मेरा अक्सर हो जाता है, लेकिन आप कोशिश करना कि ना हो। उसके बाद कलावा रूपी वस्त्र, जनेऊ आपको इस तरह से चढ़ाना है और उसके बाद जो है ना आपको चंदन से जो है ना तिलक करना है। साथ ही साथ सर्प पर भी आप पूजन जरूर करें, सर्प का पूजन करना भी बहुत अनिवार्य है। तो हमें यहाँ पर जो है ना इस तरह से जो है ना उल्टा बेलपत्र करके जो है ना चंदन लगाकर आपको चढ़ाना है। आप बेलपत्र पर अपनी कोई मनोकामना भी लिख सकते हैं और लास्ट वाले बेलपत्र पर चंदन और चावल लगाकर आपको चढ़ा देना है। 5, 7, 11, 21 इस संख्या में बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। और अगर आप रुद्राक्ष की माला से जप वगैरह करते हैं तो आज के दिन रुद्राक्ष की माला का भी आप पूजन ज़रूर करें। तो रूली चावल से मैंने रुद्राक्ष की पूजा माला का जो है ना पूजन कर दिया है। माता पार्वती पर गुलाब का फूल अर्पित कर दिया है। फूलों से जो है ना हम भगवान को इस तरह से सजा देंगे और पूजा में अगर आप फूल चढ़ा देते हो ना तो बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आपके पास डमरू है तो उसी डमरू को आप ज़रूर बजाएं और फूल में चंदन चावल लगाकर डमरू का पूजन ज़रूर करें। एक बेलपत्र डमरू पर ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद भोग लगाना है। बेर का भोग ज़रूर लगाया जाता है। फलारी चीज़ों का आज के दिन भोग लगता है, तो जो भी घर में फलार बनाने वाले हैं उसका भोग लगा दें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान आपको ज़रूर चढ़ाना है और एक जो है ना श्रीफल आपको ज़रूर चढ़ाना है, यानी नारियल जो है ना भेंट के रूप में भगवान शिव को आपको अर्पित करना है। उसके बाद छोटा सा आपको हवन करना है। तो यहाँ पर मैंने हवन की तैयारी कर दी है। हवन के चारों कोनों का मैंने पूजन कर दिया है। हो सके तो बेलगिरी से आप हवन ज़रूर करें। बेलगिरी का मतलब होता है जो बेलपत्र होता है ना, बेलपत्र में जो फल लगता है जो सूखने के बाद बेलगिरी बन जाता है, उससे हवन करते हैं तो कहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी होती है। जो भी आपने मिठाई में हलवा मिठाई जो भी बनाई है उसका भोग लगा दीजिए, जल का आचमन करवा दीजिए। उसके बाद आपको आरती की तैयारी करनी है। आप चाहे तो दूसरा दीपक जला सकते हैं, आप चाहे तो इसी दीपक से आरती कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और पूजा में लंबी बाती का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि गोल बाती इस तरह से परेशान करती है। उसके बाद जो है ना जल का इस तरह से अर्घ्य देना है और इसे जो है ना आरती को ठंडा करना बोलते हैं। उसके बाद आपको पुष्पांजलि करनी है। पुष्पांजलि नहीं आती तो इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप उसे चेक कर लीजिए। इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।